हालेलुया। एक बार फिर से आप सब दर्शकों का स्वागत है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे इस ऑनलाइन संडे सर्विस के लिए। तो आइए हम लोग परमेश्वर के पवित्र वचनों को खोलेंगे जो हमें और आपको मिलेगा। द बुक ऑफ साम, भजन संहिता किताब, उसका 15 चैप्टर। द बुक ऑफ साम उसका 15 चैप्टर और 1 से लेकर हम लोग 5 तक जो है इसको पढ़ेंगे। आप अपने साथ परमेश्वर का पवित्र वचन लेकर घरों में बैठें और पूरी आत्मा और सच्चाई के साथ ये पवित्र आत्मा की हुजूरी आपके मन में है, प्रभु का आत्मा आपके साथ में है। आप इस वचन को पढ़ें। द बुक ऑफ साम, भजन संहिता किताब, उसका 15 अध्याय और 1 से लेकर 5 तक। हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? वो जो खराई से चलता और धर्म के काम करता हो और हृदय से सच बोलता हो, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता और ना अपने मित्र की बुराई करता और ना अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है और जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं चाहे हानि उठानी पड़े, जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता है। जो कोई ऐसी चाल चलता है वो कभी न डगमगाएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर के साथ एक सच्चा और अच्छा पवित्र रिश्ता रखना, यही हमारे और आपके स्वर की भागीदारी है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करते हुए उस परमेश्वर के नाम के हमद और सिताइश करें। उस परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट चढ़ाएं जिसने हमें और आपको ये सुंदर सा अवसर दिया। एक बार फिर से हमें उस काल भरी अंधेरी रात से बचाकर सुबह की एक नई रोशनी में रखा। आपके परिवारों को, आपके परिवार के एक एक वस्तुओं को बहुत सी बातों में उसने बचाया। जैसे पलक आंख की हिफाजत करती है, वैसे प्रभु ने आपकी हिफाजत की। हम उसे क्या दे सकते हैं? आप उसे क्या दे सकते हैं? सिर्फ उसे धन्यवाद का बलिदान। इसलिए मेरे प्रियो, आप अपने मुख को खोलकर परमेश्वर को धन्यवाद दें। आज के इस दिन के लिए, आज के इस समय के लिए, आज की इस घड़ी के लिए, उन सारी बातों के लिए धन्यवाद दें जो वो आश्चर्य कर्म और करुणा आप पर करता है। उन सारे डर, शक और चिंता के लिए जो इसका उसको ध्यान है, आपको बचाता है, उसके लिए आप उसे धन्यवाद दें। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। परमेश्वर तेरा धन्यवाद, यीशु तेरा धन्यवाद, पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद, 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 धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु का, पिता का धन्यवाद, धन्यवाद।
अपने आप करता हूँ धन्यवाद। बोले उठा के अपने आप करता आत्मा और सच्चाई से धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्राण और आत्मा से धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओ रला बाबा बाबा दीमा हो रला शंगला ताल मंगल दगल मंगल दगोर शखल दगल मंदला तेल मंगल दगोर शखल दगल मंदला ताल मंगल दगोर शखल दगल मंदला। ओ रला बाबा 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 दीमा हो रला शखला। सारा आदर तुझे मिले, सारी महिमा तुझे मिले प्रभु। ओ तेरी महिमा हो यीशु, तेरी स्तुति हो यीशु राजा, तेरी जय जयकार हो यीशु राजा। आज के इस दिन के लिए, आज के इस समय के लिए, आज के इस घड़ी के लिए, आज के इस पल के लिए जो सुंदर सा वक्त दिया, सुंदर सा समय दिया। काल भरी अंधेरी रात हमारे परिवार में तूने डाली प्रभु। ओ हर एक दर्शक के प्रभु परिवार में तूने डाली प्रभु। ओ हम तुझे धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं हृदय की गहराइयों से पिता परमेश्वर, टूटे हुए मन से यीशु राजा। तेरा धन्यवाद 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 धन्यवाद। सारा आदर तुझे देते हैं प्रभु, सारी महिमा तुझे देते हैं प्रभु। तू बड़े और हम घटे, यीशु के नाम में आमीन आमीन आमीन।
हालेलुया, हालेलुया। आइए, हमारे पास एक वक्त है, समय है, हम लोग एक गीत में जाएंगे। और ये गीत जो खुदा का कलाम कहता है कि जो परम प्रधान के छाए स्थान में बैठता है वो हमेशा सर्वशक्तिमान की गोद में ठिकाना पाता है। क्योंकि मैं यहोवा के विषय में यही कहूंगा कि वो हमारा बल और सर्व स्थान है। आज से कई वर्ष पूर्व इसी वचन के आधार पर पास्टर अनुराग ने गीत लिखा था। हम उसी गीत को आप तक पहुंचाने के लिए जा रहे हैं। इसमें हमने परमेश्वर के अनुग्रह को मांगा है। रहमत करने वाले मसीह, रहमत कर्जा आज अभी। आप भी जहां पर देख रहे हैं, अगर आप इस गीत को जानते हैं तो आप मेरे पीछे पीछे इस गीत को गा सकते हैं। रहमत करने वाले मसीह, रहमत कर जा आज अभी। रहमत करने वाले मसीह, रहमत कर जा आज अभी। तेरी रहमत मेरी छाया, तेरी रहमत मेरी छाया, तेरी रहमत मेरी छाया, तेरी रहमत मेरी छाया। रहमत करने वाले मसीह, रहमत कर जा आज अभी। रहमत करने वाले मसीह, रहमत कर जा आज अभी। तेरी रहमत मेरी छाया, तेरी रहमत मेरी छाया। जैसे हिरणी जल के लिए हाँफती रहती है, जैसे हिरणी जल के लिए हाँफती रहती है, वैसे मैं भी तेरे लिए हाँफता रहता हूँ। वैसे मैं भी तेरे लिए हाँफता रहता हूँ। तेरी रहमत मेरी छाया, तेरी रहमत मेरी छाया। रहमत करने वाले मसीह, रहमत कर जा आज अभी। रहमत करने वाले मसीह, रहमत कर जा आज अभी। तेरी रहमत मेरी छाया, तेरी रहमत मेरी छाया। मेरे आंसू दिन रात
भोजन होते हैं, मेरे आंसू दिन रात मेरा भोजन होते हैं। जब भी मैं दर्द में होता तेरा नाम लेता हूँ। जब भी मैं दर्द में होता तेरा नाम लेता हूँ। तेरी रहमत मेरी छाया, तेरी रहमत मेरी छाया। रहमत करने वाले मसीह, रहमत कर जा आज अभी। रहमत करने वाले मसीह, रहमत कर जा आज अभी। तेरी रहमत मेरी छाया, तेरी रहमत मेरी छाया। तेरी रहमत मेरी छाया, तेरी रहमत मेरी छाया। तेरा लहू सोता बनकर मेरे लिए बहता है। तेरा लहू सोता बनकर मेरे लिए बहता है। तेरा फजल तेरा प्यार मेरे लिए होता है। तेरा फजल तेरा प्यार मेरे लिए होता है। तेरी रहमत मेरी छाया, तेरी रहमत मेरी छाया। तेरी रहमत मेरी छाया, तेरी रहमत मेरी छाया। रहमत करने वाले मसीह, रहमत कर जा आज अभी। रहमत करने वाले मसीह, रहमत कर जा आज अभी। मेरे प्रियो, उसका अनुग्रह हमारे और आपके लिए जब जब रहमत बनकर उतरता है, तब तब हम उसके साए में, तब तब हम उसके दर में दरहात में, तब तब हम उसकी छाया में विश्राम पाते हैं। मेरे प्रियो, शैतान का एक जाल जो षड्यंत्र बनकर हमारे और आपके ऊपर ऐसा जाल बिछाने की कोशिश करता है, ऐसा साया डालने की कोशिश करता है, ऐसा छाया बनाकर कोशिश करता है, ताकि जैसे एक पहेलिया पक्षियों को पकड़ने के लिए एक जाल को बुनता है और उसमें बहुत सा अनाज डालता है। लेकिन मेरे प्रियो, उस परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने बहनियों के जाल से हमें बचाया है और अपना अनुग्रह का छाया भजन 91 के 1 के अनुसार, मत्ती की किताब 23 का 37 के अनुसार उसने हमें और आपको अपना साया दिया है।
जो रहमत बनकर हमारी हिफाजत करता है, रहमत बनकर आपकी हिफाजत करता है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, हम अपने आप को तैयार करें, उस समय के लिए तैयार करें, उस कलाम के लिए तैयार करें जो परमेश्वर का पवित्र आत्मा आज आपसे बातचीत करना चाहता है। वो आज आपको पूरी तरीके से 21 शताब्दी के अंदर जो उसके बहुत से ऐसे वचन जो दानियल की किताब 12 अध्याय के अनुसार जो मोहर बंद कर दिए गए थे, आज वो एक एक वचन जिनके ऊपर प्रकट किए जा रहे अंत के दिनों के चुने हुए वो भविष्यवक्ता जो अंत के दिनों की वाणियों को लेकर के तैयार हुए हैं, आज उनको आप सुनने के लिए जा रहे हैं। आप अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं, परमेश्वर की हुजूरी को मांगते हुए संपूर्ण मन से, संपूर्ण प्राण से, संपूर्ण बुद्धि से आप अपने आप को तैयार करें, अपने आप को तैयार करें मेरे प्रियो। आप अगर अपने परिवार के साथ बैठे हैं मेरे प्रियो, आज अगर आप किसी अकेला स्थान पर बैठे हैं, आत्मा और सच्चाई को उस स्थान पर बनाएं और महसूस करें कि प्रभु का आत्मा आपके साथ में है, प्रभु का पवित्र आत्मा आपके साथ में है। धन्यवाद यहोवा परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के इस पवित्र दिन के लिए यीशु राजा, आपकी रहमत के लिए यीशु राजा, आपके अनुग्रह के लिए यीशु राजा, जो हमेशा आप हम पर बनाकर रखते हैं प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। जब जब इस पृथ्वी पर ओ पिता परमेश्वर कोई बड़ा कष्ट आना चाहा प्रभु, ओ जब कोई बड़ा भूकंप अकाल आना चाहा पिता परमेश्वर, या कोई श्रापित रोग या श्रापित पिता परमेश्वर इस पृथ्वी पर कोई फंदा बरसना चाहा, उससे पहले तूने अपने लोगों को तैयार किया प्रभु, तूने वचन में होकर उनसे बातचीत की प्रभु। ओ पिता परमेश्वर, ओ तूने मिस्र देश के अंदर पिता परमेश्वर, ओ पिता परमेश्वर उस मूसा को भेजकर उन्हें होशियार किया, लेकिन वो होशियार नहीं हो सके। ओ तूने इस्राएलियों को उन नूह को लेकर तैयार किया, लेकिन वो भी प्रभु उन्होंने नहीं सुना। ओ पिता परमेश्वर, तूने अब्राहम को लूत को लेकर के प्रभु सदोम और अमोरा को तैयार करना चाहा, लेकिन उन्होंने भी नहीं सुना। जब जब इस पृथ्वी पर प्रभु कोई प्रचंड प्रकोप आया है, उससे पहले तेरे पवित्र वचन ने प्रभु बातचीत की है, ताकि इंसान उन पवित्र वचनों को समझकर प्रभु वो अपने आप को सावधान कर सके। ऐसे मार्ग से प्रभु, ऐसी छाया से प्रभु, ऐसी अगुवाई से जो संसार की है, दुष्ट की है पिता परमेश्वर, अधर्म की है, पाप की है प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हुए आज जितने भी दर्शक जुड़ रहे हैं पिता परमेश्वर, इन सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। ओ सब की तो सुधि लेना यीशु राजा। आज जितने तकलीफों के साथ आ रहे हैं प्रभु, आज जितने रोगों के साथ आ रहे हैं, आज जितने दर्दों के साथ आ रहे हैं प्रभु, जितने आज आवश्यकताएं और जरूरतों के साथ आ रहे हैं प्रभु, जितने मजबूरियों के साथ आ रहे हैं प्रभु, जितने आज रुकावट के साथ आ रहे हैं प्रभु, उदास मन के साथ आ रहे हैं, घबराए हुए मन के साथ आ रहे हैं, बेचैनी के साथ आ रहे हैं, आज तो ऐसे एक एक जन से बातचीत कर यीशु राजा, और अपने वचन के द्वारा हर एक दर्शक को प्रभु तू आज शिफा प्रदान कर प्रभु, हर एक दर्शक को प्रभु तू आज चंगा कर यीशु राजा, उनके जीवन की हर एक कमी घटी को वो तू दूर कर यीशु राजा। प्रभु यीशु तू हमारे लिए ही ओ मारा गया, गाड़ा गया, मृतकों में से जी उठा यीशु, तो इस जमीन पर का वो मसीहा है जो दीन दुखियों का ध्यान रखने वाला है, विधवा, कंगाल और बहुत से ऐसे सताए हुए लोगों का तू ध्यान रखने वाला मसीहा है। ओ तुझे धन्यवाद देते हुए प्रभु हर एक जन को तेरा हाथों में सौंपते हैं प्रभु, आज के कलाम को तेरा हाथों में सौंपते हैं पिता, तुझसे विनती करते हैं कि जिस पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु इन कलामों को सिखाया गया है, लिखाया गया है प्रभु, उसी पवित्र आत्मा के द्वारा आज हर एक दर्शक ये तेरे कलाम को समझने वाला हो सके। तेरा धन्यवाद यीशु राजा, तूने ऐसा किया उसके लिए तेरा धन्यवाद। मैं स्वयं को तेरा हाथों में सौंपता हूं प्रभु।
तेरी मर्जी हमारे जीवन में पूरी हो, तू बढ़े और मैं घटूं, इस वचन को ग्रहण कर यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मेरे प्रियो, अब वक्त है हमारी और आपके लिए परमेश्वर के पवित्र वचनों को सुनने का, कि जो आज आप परमेश्वर का पवित्र वचन सुनने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले आपको ध्यान देना है मेरे प्रियो, कि परमेश्वर का पवित्र वचन वो कोई ज्ञान नहीं और ना ही वो कोई कथा और कहानी है। परमेश्वर का पवित्र वचन जीवित है और वो आपके लिए है, ताकि आप परमेश्वर के वचन को सुनकर जो वो आपसे चाहता है आप वैसा करें। इसे कथा और कहानी और इसे कोई ज्ञान और बुद्धि समझकर इसे आप इस्तेमाल ना करें। आज परमेश्वर के पवित्र वचन तेरे प्याले में क्या है? What you have in your bowl, कि आज आपके प्याले में क्या है, तेरे प्याले में क्या है। मेरे प्रियो, ये अंत के दिनों का एक मैसेज है। प्रभु यीशु मसीह की इस जमीन पर की एक एक सच्चाई है, जो जो चीजें उसने इस पृथ्वी पर जिनके लिए जो दुख उठाए, उनका अब एक एक बातों का खुलासा हो रहा है। इसलिए आज आप इस वचन के जरिए से जानने की कोशिश कीजिए कि तेरे प्याले में क्या है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने, हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं कि जिस रात वो पकड़वाया जाने वाला था, उसी रात जिस प्याले के लिए गतसमनी बाग में जाकर उसने प्रार्थना की, तो हमने देखा था मेरे प्रियो कि जिस प्याले को देखकर उनका मन उदास हो गया, उनके प्राण सूखने लगे और उनका पसीना जो था वो लहू के समान भूमि पर गिरने लगा। उस प्याले में ऐसा क्या था? तेरे प्याले में क्या है? आज मेरे प्रियो, संसार के वो संपूर्ण मानव जाति को ये मालूम होना चाहिए कि जो वचन में लिखा हुआ है कि इस तरीके से प्रभु के साथ हुआ, तो उस प्याले में क्या था। वचन के अनुसार जगत का मेमना प्रभु यीशु मसीह, जो संपूर्ण जगत का पाप अपने स्वयं पर लेने को तैयार था, जिसने अपने आप को तैयार किया था, अब उसके लिए वो घड़ी आ पहुंची थी जो पिता परमेश्वर के द्वारा उस प्याले को पीने के लिए उसके लिए ठहराई गई थी। जिसे लोग नहीं समझ पा रहे थे, उसी प्याले को पीने के लिए प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का बलिदान बनकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था। मत्ती की किताब उसका 26 अध्याय की 42वें पद में यहां पर आपको समझना है कि जिस प्याले को पिता परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लिए ठहराया था, आज वही परमेश्वर का मेमना
क्योंकि वो घड़ी आ पहुंची थी कि अब उस वो प्याले को पीने को था। तो वो परमेश्वर का बलिदान बनकर उसके सामने क्या प्रार्थना कर रहा था। मत्ती की किताब उसका 26 के 42 में, हे मेरे पिता, यदि ये मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। यहां पर वो प्रार्थना कर रहा है कि हे मेरे पिता परमेश्वर, यदि ये कटोरा मेरे बगैर पिए टल नहीं सकता तो मैं इसे पीने के लिए तैयार हूं, परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, जबकि यीशु मसीह के पास पिता के इस दिए हुए प्याले से हटकर एक अपनी मानवीय इच्छा भी थी, जैसे सबके होती है कि हम करें या ना करें, वैसे यीशु मसीह के पास भी वैसे ही इस प्याले से हटने के लिए एक मानवीय इच्छा थी, जिससे वो प्याला टाला भी जा सकता था। परंतु फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा ना करके पिता परमेश्वर द्वारा ठहराए प्याले को पीने के लिए अपने स्वयं को तैयार कर लिया कि नहीं, मैं इस प्याले को पीऊंगा। मेरे प्रियो, शैतान अच्छी तरीके से जानता था कि यीशु मसीह इस प्याले को ना पिए। शैतान का पूरा षड्यंत्र था, शैतान की पूरी योजना थी कि यीशु मसीह इस प्याले को ना पिए। इसलिए उसने उसी वक्त, जैसे ही उस गतसमनी बाग के अंदर उस प्याले को पीने के लिए प्रार्थना की जा रही थी, शैतान के द्वारा एक रुकावट डाली गई। वो कैसे डाली गई? खुदा के कलाम में लिखा है कि जब वो प्याला पीने के जा रहा था, तभी सिपाही उसे पकड़ने के लिए आ गए और पतरस ने अपने म्यान से तलवार को निकाला और चलानी शुरू कर दी। लेकिन यूहन्ना की किताब 18 का 11 में लिखा है, तब यीशु ने पतरस से कहा, जब पतरस ने तलवार चलाना शुरू किया, क्योंकि पतरस नहीं समझ पा रहा था कि यह शैतान का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है कि वो किसी भी तरीके से यीशु उस प्याले को ना पिए। लेकिन यीशु जानते थे, इसलिए यूहन्ना की किताब 18 की 11 में लिखा है, तब यीशु ने पतरस से कहा, अपनी तलवार म्यान में रख। यीशु ने उसे डांटा, हे पतरस, तू इस तलवार को अपने म्यान में रख। जो कटोरा पिता ने मुझे दिया है, क्या मैं उसे ना पीऊं? हालेलुया। मेरे प्रियो, खुदा का कलाम बताता है, जिस प्याले को पीने के लिए पिता परमेश्वर ने ठहराया था, शैतान ने पतरस में होकर उस प्याले को टालने के लिए कितनी बड़ी रुकावट डालनी चाहिए। परंतु यीशु ने उस पतरस से क्या कहा, हे पतरस, जो कटोरा पिता ने मुझे दिया है, क्या मैं उसे ना पीऊं? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इस रुकावट को महसूस कर चुके थे। प्रभु यीशु मसीह इस रुकावट को जान चुके थे कि ये प्याला मुझे पीना अवश्य है, क्योंकि मेरे बगैर पिए पिता की इच्छा पूरी नहीं होगी। जिसमें एक बहुत बड़ा भेद छुपा है, जिसमें एक बहुत बड़ा प्रकाशन छुपा है, हर एक पापी और गुनाहगार के लिए। क्योंकि हम जब परमेश्वर के पवित्र वचनों को सुनते हैं मेरे प्रियो, तो हम उन वचनों को सुनना पसंद करते हैं जिनमें चंगाई छुपी होती है। हम उन कार्यों को देखना चाहते हैं कि यीशु ने किस तरीके से मुर्दा को जिंदा किया, बीमार को चंगा किया, कोढ़ी को शुद्ध किया, दुष्ट आत्माओं को निकाला। लेकिन मेरे प्रियो, हम इस बात को नहीं जान पाते कि प्रभु यीशु मसीह एक वचन है और वचन भेजकर वो चंगा करता है।
हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने यहां पर जिस कटोरे के लिए कहा कि बगैर मेरे पिए पिता की इच्छा पूरी नहीं होगी, क्योंकि ये कटोरा जो था मेरे प्रियो, ये पिता परमेश्वर ने यीशु के पीने के लिए ही ठहराया था। क्योंकि आपने देखा था कि जब यीशु मसीह ने पहले पिता से प्रार्थना की थी कि यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, परंतु परमेश्वर की ये इच्छा नहीं थी। परंतु परमेश्वर की ये इच्छा थी कि उसका पुत्र इस कटोरे को जरूर पिए और उस व्यवस्था को पूरी करे, उस वचन को पूरा करे। इसलिए यीशु ने पिता से कहा था, मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। तेरे प्याले में क्या है? एक बहुत बड़ा प्रकाश। तेरे प्याले में क्या है? मेरे प्रियो, ये प्याले के विषय में हम अच्छी तरीके से जानते हैं। जो गतसमनी बाग के अंदर यीशु पीने पर थे, रुकावटें आई, शैतान ने षड्यंत्र रचा, लेकिन उसके बावजूद भी पिता की उस इच्छा को पुत्र ने पूरा किया। हालेलुया। क्योंकि हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को, हम जानते हैं एक पुत्र के पिता के प्रेम को, कि एक पुत्र अपने पिता को कितना प्रेम करता है। भजन संहिता किताब 40 की 8 के अनुसार, द बुक ऑफ साम 40 चैप्टर का 8 के अनुसार, द बुक ऑफ साम 40 चैप्टर 8 वर्सेस के अनुसार पिता पुत्र का प्रेम देखिए इसमें कि हे मेरे परमेश्वर, भजन संहिता किताब 40 के 8 में, हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूं। हे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूं और तेरी व्यवस्था मेरे अंतःकरण में बसी है। पुत्र अपने पिता को कितना प्रेम करता है मेरे प्रियो, की उसकी इच्छा ही यही है। परमेश्वर की व्यवस्था जो इस जमीन पर पूरी होनी है, उसके अंतःकरण में बसी हुई है। प्रभु यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर रहकर पिता की इच्छा को अपनी प्रसन्नता समझकर कर किया। आज हम और आप भी अपनी प्रसन्नता के लिए ही हर कार्य को करते हैं, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो स्वार्थ से जुड़ा हुआ हो। मेरे प्रियो, हम भी अपनी प्रसन्नता के लिए है, लेकिन हमने इस वचन को सुना है कि यीशु मसीह ने भजन संहिता 40 के 8 के अनुसार, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूं। एक विश्वासी को परमेश्वर के वचन को पूरा करने से ही प्रसन्न रहना चाहिए। एक पासवान को, एक विश्वासी को, एक भविष्यवक्ता को, जिनको वरदान दिए गए, जिनको सेवकाई दी गई, चाहे छोटा सेवक हो, बड़ा सेवक हो, सेवकाई से जुड़ा हुआ एक एक व्यक्ति को भजन संहिता 40 का 8 के अनुसार, वो कटोरा तेरे प्याले में क्या है मेरे प्रियो? तेरे प्याले में क्या है जिसे पिता ने पुत्र के लिए ही ठहराया था? मेरे प्रियो, उसके बाद एक मानवीय इच्छा होने के बावजूद भी उसने तेरी इच्छा पूरी करने से मैं प्रसन्न हूं। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह पिता की इच्छा को अपनी प्रसन्नता समझते थे और उनकी परमेश्वर की व्यवस्था उनके मन मस्तिष्क में पूर्ण थी, एक समा चुकी थी कि इससे मुझे पूरा करना है। क्योंकि वो अक्सर परमेश्वर के वचन में लिखा है कि अक्सर वो अपने चेलों से कहते थे, जैसे उन्होंने यूहन्ना की किताब 5 का 30 में कहा, बुक ऑफ जॉन 5 का 13 में क्या कहा उन्होंने? क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं
यूहन्ना 5:30 में कहते हैं, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं, मैं अपने स्वार्थ की इच्छा नहीं, बल्कि लिखा है परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा चाहता। वहां लिखा है कि उनको प्रसन्न थे, और यहां पर लिखा है कि वो चाहते थे कि पिता की जो भी इच्छा उनके पास आए वो चाहत रखते थे। आज हमारे पास चाहत है, आज हमारे पास कटोरे को पीने के लिए चाहत है। मेरे प्रियो, खुदा का कलाम बताता है कि प्रभु यीशु मसीह जो पिता परमेश्वर के पुत्र थे, हर व्यवस्था की बातों के लिए दुख उठा कर आज्ञा माननी सीखे। इब्रानियों की पुस्तक 5:8 में लिखा हुआ है मेरे प्रियो, कि पुत्र होने पर भी उन्होंने आज्ञा मान कर, आज हम और आप भी अगर परमेश्वर के पुत्र और पुत्री हैं, तो इसका अर्थ ये नहीं होता है कि अगर हमने विश्वास कर लिया है, हमने उद्धार पा लिया है, तो हम परमेश्वर की इच्छा का जीवन ना जिएं। हमारे और आपके जीवन के अंदर जब तक इस पृथ्वी पर हम और आप हैं, हमें पिता की इच्छा को पूरा करना है। हालेलुया। पिता द्वारा पुत्र के लिए ये प्याला क्यों ठहराया गया, और इस प्याले में क्या था? तेरे प्याले में क्या है? तेरे प्याले में क्या है? पिता के द्वारा पुत्र के लिए ये प्याला क्यों ठहराया गया था, और इस प्याले में क्या था? मेरे प्रियो, हजारों वर्षों से आपने परमेश्वर के वचन में देखा था कि कई प्रकार के बलिदान जो थे वो परमेश्वर की व्यवस्था के साथ ठहराए जाते थे, और जिसके पूरा करने से ही पापी मनुष्य जो था वो शुद्ध ठहराया जाता था। चाहे वस्तु की बात हो, चाहे स्थान की बात हो, या प्राणियों की बात हो, कि परमेश्वर ने जो बलिदान व्यवस्था के साथ ठहराए थे, जब एक इंसान उसे पूरा करता था। आज मेरे प्रियो, खुदा का कलाम कहता है कि पाप को दूर करने की व्यवस्था लोग बलिदान चलाकर छूट जाते थे, लेकिन खुदा का कलाम बताता है पूरी नहीं होती थी। वो छूट तो जाते थे कि मैंने पाप के प्रति बलिदान चढ़ा दिया है और मैं इससे मुक्ति पा ली, लेकिन उससे क्या होता था कि वो पूरा नहीं हो पाता था, क्योंकि इंसान फिर गुनाह करता था। इसलिए मेरे प्रियो, उसकी सजा मौत ही बनी रहती थी। तो ऐसे लोगों का, ऐसे प्राणियों का बचाव कैसे होना था? इस प्याले को पीने के द्वारा, इस प्याले को पीने के द्वारा, कि जब तक ये प्याला नहीं पिया जाएगा, जो इकट्ठा हो रहा है कि इंसान पाप कर रहा है, बलिदान चढ़ा रहा है, छूट जा रहा है, लेकिन उससे उसकी सजा माफ नहीं कर दी गई। इसलिए मेरे प्रियो, खुदा के कलाम के मुताबिक जब भी परिवार, पड़ोस और समाज में किसी भी निर्दोष को घात किया जाता था, और उसकी हत्या करने के बाद, उसे घात करने के बाद, उस सच को छुपाने के लिए या ये कह देना कि हमें नहीं पता, ऐसा कहकर उस मामले को क्या किया जाता था? उस मामले से मुक्ति पाने के लिए क्या किया जाता था कि एक प्याले में, एक कटोरे में पानी मंगवाते थे और उसमें शुद्धता के प्रति हाथ धोते थे,
और वो शुद्धता के प्रति हाथ इसलिए धोते थे कि हमें नहीं पता किसने घात किया, किसके द्वारा घात किया गया, क्यों घात किया गया। उस मामले को छुपाने के लिए वो लोग ऐसा काम करते थे कि एक प्याले में पानी को मंगवाकर उसमें शुद्धता के प्रति हाथ धोते थे, जिससे उस हत्या का दंड उस पर ना पड़े। हालेलुया। क्योंकि इस व्यवस्था को परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के लिए इस कटोरे को रखा था कि जिसमें ये निर्दोषता और शुद्धता के हाथ धो रहे थे कि इस कटोरे को पिएगा कौन, क्योंकि ये तो सिर्फ उस समय पाप से छूट जा रहे हैं, लेकिन बचाव नहीं हो पाएगा। व्यवस्था विवरण की किताब उसका 21 अध्याय, व्यवस्था विवरण की किताब 21 अध्याय 6 से 8 तक में लिखा है, हर प्रकार की ऐसी हत्या का अनसुलझा मामला जिसमें हत्यारे का पता ना लगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का पवित्र वचन जब आप इस व्यवस्था की पुस्तक को पढ़ेंगे तो यहां पर लिखा है कि हर प्रकार की ऐसी हत्या का अनसुलझा मामला जिसमें हत्यारे का पता ना मिले कि उसको किसने मारा है। तो मेरे प्रियो, उस हत्यारे ने जिसने मारा वो तो चला गया, लेकिन जिसकी हत्या हुई है, खुदा के कलाम में लिखा है इसी 6 से 8 तक में कि ऐसी हत्या सारी भूमि को अशुद्ध करती थी और इसकी अशुद्धता केवल हत्यारे की मृत्यु से ही दूर होती थी कि जिसने हत्या की है जब तक उसकी हत्या नहीं की जाएगी। यहां समझिए कि ये भूमि उस वक्त तक शुद्ध नहीं होती थी जब तक वो हत्यारे की हत्या ना कर दी जाए जिसने एक निर्दोष की हत्या की है। यदि हत्यारे का पता नहीं, आगे लिखा है, यदि हत्यारे का पता नहीं मिलता तो लोग एक बछड़े का बलिदान किसी शुद्ध जल के सोते के पास चढ़ाते थे और उस नदी के जल से हाथ धोकर हत्या की अशुद्धता को दूर करते थे। अर्थात निर्दोषता के हाथ कटोरे में धो लेते थे, निर्दोषता के हाथ कटोरे में धो लेते थे। कैन हत्यारा था, उसने अपने भाई हाबिल की हत्या की और हमने पढ़ा था परमेश्वर के पवित्र वचन में लिखा था कि उसका लहू भूमि से परमेश्वर की ओर चिल्ला चिल्ला कर दुहाई की मांग कर रहा था। भूमि शापित हो गई थी, अशुद्ध हो गई थी। अब सवाल था, परमेश्वर का पुत्र, जगत का निर्दोष मेमना, मनुष्य का पुत्र, जिसकी हत्या का षड्यंत्र, जिसकी हत्या करने के लिए जिसको दोषी ठहराया गया था, उसका दोष क्या था। याजक के पास गए, उसने क्या देखा। महायाजक के पास गए, उसने क्या देखा। रोमी गवर्नर पिलातुस के पास गए, उसने क्या देखा। राजा हेरोदेस के पास गए, उसने क्या देखा। मेरे प्रियो, खुदा का कलाम कहता है कि उसमें कोई भी दोष किसी के द्वारा नहीं पाया गया जिससे यीशु मसीह को श्रापित क्रूस पर चढ़ाया जाए। इसीलिए मत्ती की किताब 27 का 24 में लिखा है, ध्यान से सुने आप, इस वचन को समझिए आप। इसीलिए मत्ती किताब 27 का 24 में लिखा हुआ है कि जब पिलातुस ने देखा कुछ नहीं बन पड़ता है परंतु इसके विपरीत हुल्लड़ बढ़ता ही जा रहा है, तो उसने कटोरे में पानी से हाथ धोकर कहा, मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूं, तुम ही जानो।
उसने निर्दोषता के हाथ धो दिए, उसने उस पर मुकदमा किया, उसने उसको जांचा, उसने उससे पूछताछ की, लेकिन कुछ भी नहीं निकला। याजक महायाजकों ने कुछ भी नहीं निकला। इसलिए उसने कटोरा मंगाया, उसमें हाथ धोए और वो हाथ की निर्दोषता के हाथ धोए। और निर्दोषता के हाथ धोने पर क्या कहा था? मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूं। लेकिन मारा तो जा रहा है, किसके द्वारा? ये सजा किसके द्वारा सुनाई जा रही है? उसने कहा तुम ही जानो। आगे लिखा है, तब सब लोगों ने कहा इसका लहू हम पर और हमारी संतानों पर, पितरों का पुत्रों पर, पुत्रों का पितरों पर। आज हम और आप मेरे प्रियो, तेरे प्याले में क्या है? यीशु मसीहा कितना प्रेम करने वाला था, संपूर्ण मानव जाति का मसीहा, संपूर्ण मानव जाति के लिए अपने उस प्राण को देने के लिए, उस कटोरे को पीने के लिए, जिस कटोरे में क्या है मेरे प्रियो? जो लोग कह रहे थे कि इसका लहू हम पर पड़े, हमारी संतानों पर पड़े, ऐसा बोलने वाले कौन थे? अब्राहम के वंशज। मेरे प्रियो, खुदा का कलाम कहता है कि पिलातुस के साथ ही निर्दोषता के जल का कटोरा भर चुका। ये एंड था, ये आखिरी था, जिसमें हर एक अनजान, वो लोग जो ज्योति को ना समझ पाए, परंतु यीशु मसीह को कातिल ठहरा दिया, श्रापित ठहरा दिया, क्रूस की सजा के लिए ठहरा दिया। जबकि व्यवस्था विवरण 5:17 में लिखा था कि हत्या ना करना। हालेलुया। लेकिन आज उसकी हत्या की जा रही। तेरी प्याली में क्या है? व्यवस्था विवरण 5:17 में लिखा था कि हत्या ना करना। मेरे प्रियो, खुदा के कलाम में लिखा है मसीह का लहू, इब्रानी की पुस्तक, मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से शुद्ध क्यों ना करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। मेरे प्रियो, आज उस प्याले को पीने के लिए उसने अपने प्राणों का लहू उस बेदी पर चढ़ाने के लिए, जिसके विषय में लिखा है ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। हमारे और आपके जीवन के लिए मेरे प्रिय, उसने इस कटोरे को पिया। प्रभु तेरे कटोरे में क्या है? प्रभु तेरे कटोरे में क्या है? ये मुझे भी दे। इस कटोरे में से मैं भी पीना चाहता हूं। ये याकूब और यूहन्ना कह रहे, ये जब्दी के दोनों पुत्र, कि प्रभु तेरे कटोरे में क्या है? प्रभु तेरे कटोरे में क्या है? ये मुझे भी दे। इस कटोरे को मैं भी पीना चाहता हूं। मत्ती की किताब 20 अध्याय की 22वीं आयत में यीशु मसीह ने कहा, तुम नहीं जानते क्या मांगते हो। जो कटोरा मैं पीने पर हूं, क्या तुम उसे पी सकते हो? यीशु मसीह से, प्रभु इस कटोरे में क्या है, मैं पीना चाहता हूं। यीशु ने कहा, तुम नहीं जानते क्या मांगते हो। जो कटोरा मैं पीने पर हूं, क्या तुम उसे पी सकते हो? उन्होंने कहा, हम पी सकते हैं। यीशु ने कहा, मेरा कटोरा तो पी सकते हो, पर दाहिने और बाएं किसी को बैठाना मेरा काम नहीं। जिनके लिए मेरे पिता की ओर से तैयार किया गया है, उन्हीं के लिए है। हालेलुया। एक बहुत बड़ी गलतफहमी। जब परमेश्वर के राज का प्रचार होता है,
तब इस जमी के पर शैतान एक षड्यंत्र मानव जाति के भ्रम में डाल देता है कि प्रभु यीशु मसीह इस संसार में अपना राज्य स्थापित करना चाहता है। संपूर्ण मानव जाति, मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर का राज इस पृथ्वी पर का नहीं है, स्वर्ग का है। मेरे प्रिय, यीशु के सामने जो प्याला था, तेरे प्याले में क्या है? सुनिए, खुदा का कलाम कहता है कि यीशु के सामने जो प्याला था उसमें संपूर्ण मानव जाति के गंदे पापों से भरा था। संपूर्ण मानव जाति के गंदे पापों से वो प्याला भरा था, जो जहर से भी ज्यादा विषैला प्याला था, जिसे पीकर उसके पैर डगमगाने लगे थे, जिसे पीकर प्राण सूखने लगे थे, जिसे पीकर उसका पसीना लहू के समान बहकर बहने लगा था। ये कटोरा उन्हीं का धोया हुआ था। ये उसने संपूर्ण मानव जाति के लोगों के लिए उसने पिया, जिन्होंने निर्दोषता के हाथ इस कटोरे में धोए थे, ताकि ये पिता के सामने उसकी हत्या के अपराधी ना ठहरे। इसीलिए उन्होंने मत्ती किताब 8:17 में कहा था कि उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया, उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। यशायाह 53 में कहता है कि इस प्याले को पीने से रोग से जान पहचान हो गई, ना तो उसका कोई स्वरूप रहा, ना उसकी कोई सुंदरता रही। इस कटोरे को पीने के बाद वो तुच्छ जाना गया। मेरे प्रियो, पापियों को प्रेम करने वाला प्रभु यीशु मसीह, जिसने स्वयं हमारी गंदगी जो पाप की थी वो प्याला पीकर अपने प्राणों का बलिदान दिया, लेकिन हमारे प्याले में क्या डालकर गया? जीवन। हालेलुया। लेकिन जो उसने जब्दी के पुत्रों से कहा था, मेरा कटोरा तो पी सकते हो, मैं अपना कटोरा पीने को तुम्हें दूंगा। इसलिए मेरे प्रियो, खुदा का कलाम कहता है कि उसने हमें और आपको इस जमी पर वो कटोरा दिया जिसमें अपना पवित्र लहू डाला, ताकि हमें और आपको जीवन प्राप्त हो। प्रभु तेरे प्याले में क्या है? पवित्र आत्मा कहता है संपूर्ण मानव जाति का गंदे पाप, जो जहर से भी ज्यादा विषैले, जिसको पीने के बाद संपूर्ण मानव जाति के प्राण और आत्मा को शुद्धता मिले, परमेश्वर के साथ रिश्ता बना, परमेश्वर ने उनकी प्रार्थनाओं को सुना, नजदीक आने का अवसर दिया, उस सहायक को प्राप्त करने का अवसर मिला, आत्मिक वरदानों को प्राप्त करने का अवसर मिला, उससे हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारने का समय मिला। हालेलुया। मेरे प्रियो, पापों से जरूर मन फिराएं। अगर आज तक आपने पापों से मन नहीं फिराया है, पापों से मन फिराएं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा जरूर लें, क्योंकि जो प्याला आपको पीना है उसमें उसका पवित्र लहू अनंत जीवन बनकर आपको स्वर्ग का वारिस ठहराएगा।
इसलिए पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से अगर आज तक बपतिस्मा नहीं लिया तो आप जरूर लें, क्योंकि मेरे प्रियो हम उस प्याले को, जिस प्याले में जीवन है, जिस प्याले में हमारी और आपके सुख और शांति है, उसके लिए बहुत जरूरी है पापों से मन फिराव का बपतिस्मा। मेरे प्रियो मत्ती 19:28 गौर करें, इस भेद को समझें। The book of Matthew 19 chapter का 28 verses, मत्ती किताब 19:28, यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासनों पर बैठकर इस्राएल के 12 गोत्रों का न्याय करो। यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने एक स्वर्ग का, परमेश्वर के राज का एक दर्शन प्रकट किया कि इस दर्शन में कौन लोग 12 गोत्रों का न्याय करेंगे। प्रकाशित वाक्य की किताब 3:21 के अनुसार वही लोग जिनके विषय में लिखा है जो जय पाए, द बुक ऑफ रेवलेशन 3rd chapter की 21 वर्सेस, वही लोग कौन, जो जय पाए उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा। जो जय पाए, जो जय पाए उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। दुखों का विषैला प्याला पीकर जय को प्राप्त किया। इसलिए हम भी इस पृथ्वी पर पिता के वचन की इच्छा को प्रसन्नता समझे, चाहत समझे, स्वार्थ को हटाकर, लोभ को हटाकर, हर प्रकार के ऐसे स्वयं को मारकर, मेरे प्रियो दुख का अगर हम प्याला पीते हैं, मेरे प्रियो हम अंत तक इसी विश्वास में बने रहें। जब हम ऐसे विश्वास में बने रहेंगे मेरे प्रियो, तो हम जय पाए हुए लोग कहलाएंगे। लेकिन कुछ लोग जो मत्ती 19:28 के अनुसार कि जब मैं अपने पिता के सामने परमेश्वर के राज में महिमा के सिंहासन पर बैठूंगा, तो मेरे प्रियो इन्हीं वचनों को सुनकर जो जब्दी के दोनों पुत्र आए थे, तो ये उस कटोरे को पीने के लिए इस तैयार हो गए थे कि वो ये सोच रहे थे कि ये जमीन पर का राज्य होगा, प्रभु यीशु मसीह इस जमीन पर इजराइलियों को राज को नाश कर देगा, खत्म कर देगा और वो यहाँ का बादशाह बन जाएगा। तो इसलिए वो अपनी माँ के साथ आए थे कि जब तेरा राज आएगा तो मुझे दाएं और बाएं बैठाना। मेरे प्रियो, इन्होंने परमेश्वर के राज का सुसमाचार सुनकर संसार में राज स्थापित होगा ऐसा समझा, जो गलत। परमेश्वर का राज स्वर्ग में है, वह स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर है। वही जाने के लिए वो हमें और आपको वहां के राज का सुसमाचार सुनाता है कि मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज नजदीक है। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो, इस जमीन पर जब भी संसार में परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाया गया, तब सत्ता के भूखे प्यासे लोग, जिनको सत्ता का डर था, कि जैसे पिलातुस रोमी गवर्नमेंट्स को डर था, यहूदियों को डर था, यूनानियों को डर था, मेरे प्रियो इसी तरीके से सत्ता के भूखे प्यासे लोगों ने इसका गलत अर्थ निकाल करके
कई प्रकार के आरोप तय किए और बहुत से लोगों के साथ तो बुरा बर्ताव भी किया। लेकिन मेरे प्रियो, जिन्होंने ऐसा किया उनके विषय में क्या लिखा है? रोमियो की पत्री 1:18 में लिखा है, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबा कर रखते हैं। ऐसे सत्ता के भूखे और प्यासे लोग जो परमेश्वर के राज को संसार के राज के साथ तुलना देते हैं। मेरे प्रियो, खुदा के कलाम में लिखा है, सत्य को ना पहचानना, सत्य की धार्मिकता को ना पहचानना, यही सबसे बड़ा अधर्म है। ऐसे अधिकार पाए हुए लोग जो सच्चाई के मार्ग पर चलने वालों के लिए रुकावटें डालते हैं या परमेश्वर के राज का सुसमाचार सुनाने से रोकते हैं, उन पर झूठे मुकदमे तय करते हैं, उनको जेलों में डलवा देते हैं या उनकी हत्या करवा देते हैं या उनके साथ मारपीट करते हैं। परमेश्वर ने उनके लिए भी एक प्याला तैयार किया है। जिन्होंने सत्य को अधर्म से दबाकर, सत्य ही वचन है, वचन ही यीशु है, लेकिन जिन्होंने इसका गलत अर्थ निकाल करके परमेश्वर के राज्य के लिए रुकावट डालने की कोशिश की, उनके प्याले में क्या है? भजन संहिता किताब 11:6 में लिखा है, वो दुष्टों पर फंदे बरसाएगा, आग और गंधक और प्रचंड लू उनके कटोरों में बांट दी जाएगी। हालेलुया। भजन संहिता 11:6 में लिखा है कि वो दुष्टों पर फंदे बरसाएगा, आग, गंधक और प्रचंड लू उनके कटोरों में बांट दी जाएगी। सदोमा अमोरा के कटोरों में क्या गया? आग और गंधक। मिस्रियों के कटोरों में क्या गया? फंदे और जाल। आज आपको तय करना है मेरे प्रियो, आज आपको तय करना है कि हमारे प्याले में क्या है, तेरे प्याले में क्या है। यीशु मसीह का पवित्र लहू या फिर आग, गंधक या प्रचंड लू, यह हमें और आपको तय करना है। वो आपको प्रेम करता है, प्रेम के कारण ही उसने अपने आप को उस प्याले के लिए तैयार किया जो हमारे और आपके पापों से भरा हुआ था। पापी होने पर भी, जानकर गुनाह करने पर भी हम निर्दोषता के हाथ उस कटोरे में धो धोकर उस पानी को जमा कर रहे थे। नदियां दूषित हो गई थी, समुद्र दूषित हो गया था, भूमि दूषित हो गई थी, लेकिन उसी कटोरे को गतसमनी बाप, जगत का वो मेना, जगत का वो मेमना जो परमेश्वर का बलिदान बनकर उस कटोरे को पीने के लिए पहुंचा, उसने उस कटोरे को पी लिया जिसमें संपूर्ण मानव जाति के गंदे वो पाप जो जहर से भी ज्यादा विषैले थे, जो हमारे और आपके थे। अपनी आंखों को बंद करें मेरे प्रिय, अपने स्वरों को झुकाएं, अपने आप को प्रिपेयर करें। जमीन के ऊपर, आसमां के नीचे सिर्फ एक नाम है, प्रभु यीशु मसीह। रोमियो की पत्री 10:9 में लिखा है कि जो यीशु को प्रभु मानकर जुबान से अंगीकार करता है, मन से विश्वास करता है, उद्धार उसके साथ है। मत्ती किताब 28 अध्याय में लिखा है कि जगत में जाओ, मेरे सुसमाचार का प्रचार करो, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें चेला बनाओ। हालेलुया। क्योंकि
स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पास है। अपने आप को प्रिपेयर करें, अपने आप को प्रिपेयर करें। उस गंदे पापों से बाहर आए, उस गंदी इच्छाओं से बाहर आए मेरे प्रियो, जो आपको खत्म करना चाहती, जो आपको मिटाना चाहती, हर एक ऐसे गंदे पापों से। मेरे प्रियो, अगर आज बहुत से ऐसे पाप आपको स्मरण आ रहे हैं, अगर आज बहुत सी ऐसी गलतियां आपको स्मरण आ रही हैं, ये अवसर है आपके सामने एक सच्चा पश्चाताप करने के लिए, क्योंकि उसके प्याले में तो वो सब कुछ उसने पी लिया जो इस जमीन पर हमारे उन आदि पिता से लेकर के हम तक जो हम गुनाह करते रहे। आप हमारा कटोरा कौन पिएगा? आप तो हमारे और आपके लिए सिर्फ एक जीवन का कटोरा दिया गया है, या फिर वो प्रचंड लू का जिसमें आग और गंधक का। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद यीशु राजा। अपने आप को तैयार करें मेरे प्रियो, उस आशीष को लेने के लिए तैयार करें, उस उद्धार को लेने के लिए तैयार करें, उस क्षमा को लेने के लिए तैयार करें, उस चंगाई को लेने के लिए तैयार करें। अपने आप को प्रभु को दें कि प्रभु मैं अपने स्वयं को तुझे अर्पण करता हूं, अपने मन को तुझे अर्पण करता हूं। मेरे इस पापी मन को धो प्रभु, मेरे इस पापी मन को शुद्ध कर यीशु। वो आज भी जीवित है, वो आज भी जिंदा है, वो आपको देख रहा है, वो आपको सुन रहा है। उसने वो विषैला जहर से भी ज्यादा प्याला आपके जीवन के लिए ही, आपकी सेवा के लिए, आपके विश्वास के लिए ही उसने पिया। धन्यवाद यीशु राजा, तेरा धन्यवाद यीशु राजा, तेरा धन्यवाद यीशु राजा, तेरा धन्यवाद यीशु राजा। तेरी स्तुति हो यीशु, तेरी महिमा हो, तेरी जय जयकार। धन्यवाद, 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 धन्यवाद हो यीशु राजा। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु राजा, थैंक यू जीसस, हालेलुया। यदि आप अपने घर में हैं, आप अपने स्थान पर खड़े हो जाए मेरे प्रिय, आप अपने स्थान पर खड़े हो जाए और अपने दोनों हाथों को उठाते हुए परमेश्वर की ओर अपने मन को लगाते हुए संपूर्ण मन से, संपूर्ण प्राण से, संपूर्ण आत्मा से अपने आप को प्रभु के हाथों में सरेंडर करते हैं और आपको आशीष देने के लिए जा रहा है, वह आपको चंगाई देने के लिए जा रहा है। यदि आप में कोई ऐसा है कि जिसे कम दिखाई देता है, या कम सुनाई देता है, या बोलने में तकलीफ है, या समझने में, प्रभु आज आपको चंगा करने के लिए जा रहा है। यदि आप में कुछ ऐसे हैं जो किसी श्रापित रोग में हैं, चाहे वो कैंसर हो, चाहे टीबी हो, चाहे अस्थमा हो, चाहे लीवर हो, या किडनी की कोई परेशानी हो, उसमें भी प्रभु आपको चंगा करने के लिए जा रहा है। आपके पास कोई बोझ, चाहे वो रुकावट का बोझ, चाहे वो कर्ज का बोझ हो, या बेरोजगारी का बोझ हो, गरीबी का बोझ हो, आज उन सारी चीजों को वो लेने के लिए जा रहा है। वो कहता है मुझे तुम्हारा ध्यान है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। अपने दोनों हाथों को उठाते हुए उसके पास आए, उसे कहें कि प्रभु मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूं, तो मेरे मन को, मेरे प्राण को, मेरे आत्मा को ग्रहण कर और शुद्ध कर। मुझे आशीष दे प्रभु, मुझे चंगाई दे प्रभु। वो आपकी प्रार्थना को सुनेगा, क्योंकि वो जीवित आपके मध्य में, और अपने आसमान के झरोके को खोलकर इसी वक्त अपने अब्रम पर आशीष को दे लेगा।
सब जितने दर्शक हमें देख सकते हैं, आप सब दर्शक स्क्रीन की तरफ अपने दोनों हाथों को बढ़ाएं और परमेश्वर की आशीष को रिसीव करें। प्रभु यीशु तो जीवित प्रभु है, तो देने वाला प्रभु है, तो कमी घटी को जानने वाला प्रभु है। तेरे नाम से यीशु राजा, तुझ पर विश्वास करते हुए इन्होंने जो भी इच्छाएं रखी हुई हैं, जिसको नहीं दिखाई दे रहा वो देखने लगे, जिसको नहीं सुनाई दे रहा वो सुनने लगे, जो नहीं बोल पाता प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम से बोलने लगे, जिसको समझने की शक्ति नहीं है, मन बुद्धि है, यीशु मसीह तेरे नाम से इसी वक्त समझने की शक्ति उसे प्राप्त हो। ये श्रापित रोग, कैंसर, टीबी, अस्थमा, किडनी, पेट की बीमारी, ब्रेन या अन्य जानलेवा, प्रभु यीशु मसीह तेरे सामर्थ्य नाम में इसी वक्त इनके शरीरों से जाती रहे। हर एक ऐसा बोझ जो रुकावट का है, जो तंगी मुसीबत परेशानी का है, जो कर्ज का है, जो बेरोजगारी का है, जो गरीबी का है, प्रभु यीशु मसीह तेरे सामर्थ्य नाम में इसी वक्त इनके जीवनों से जाता रहे। In the name of Jesus. एक जवान जो आंसू बहा बहा कर प्रार्थना कर रहे इस वक्त, हे जवान, प्रभु यीशु मसीह तुझे प्यार करता है। प्रभु यीशु मसीह तुझे प्यार करता है, तुझे प्यार करता है। हे जवान, अपनी जवानी के दिनों में उस सृजनहार को स्मरण रखो। In the name of Jesus. In the name of Jesus. एक बहन जो काफी समय से अपने सर की प्रॉब्लम को लेकर जी रही है। इसके सर में बहुत सी प्रॉब्लम है। हे बहन, तेरे सर में बहुत सी प्रॉब्लम है। तेरे कोई ब्रेन हेमरेज नहीं है, ना ही कोई तेरा कोई ऐसा कैंसर है, कुछ ऐसा नहीं है। सिर्फ एक नस ब्लॉक है। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में इसी वक्त हे बहन, तेरे सर की इस नस को जो ब्लॉक है, प्रभु यीशु तो अपनी सामर्थ्य से इसी वक्त खोल दे। आप भी अपने हाथ को बढ़ाइए मेरे, आशीष को प्राप्त कीजिए, आशीष को प्राप्त कीजिए, आप चंगाइयों को प्राप्त कीजिए। प्रभु यीशु मसीह ने छू ले, यीशु तेरा पवित्र आत्मा ने छू ले, यीशु तेरे नाम से चंगे हो जाए। इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। एक दर्शक, एक सुनने वाला आज के वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम से इसी वक्त चंगा हो जाए। इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया।
तेरा धन्यवाद यीशु राजा, तेरा धन्यवाद यीशु राजा। तेरी महिमा हो यीशु राजा, तेरी जय जयकार हो, तेरी स्तुति हो। मेरे प्रियो, आप अपने आप को चेक करें और विश्वास करें कि जो प्रभु ने आज आपको चंगा किया है, अगर आपने मन नहीं फिराया है तो मन फिराएं। अगर मन फिरा लिया है तो परमेश्वर के पवित्र वचन को अपने रोजमर्रा के जीवन के अंदर जब तक आप जीवित हैं प्रसन्नता के बनाते हुए, चाहत बनाते हुए उसी के अनुसार जीवन जी। अगर अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया है, आप बपतिस्मा लें और उस भोज में सम्मिलित हो, उस प्याले में सम्मिलित हो जो आपके लिए ठहराया गया है, ताकि जब कोई आपसे पूछे तेरे प्याले में क्या है तो आप कहें जीवन। हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद दें आज के सुंदर समय के लिए, इस सुंदर से दिन के लिए। या आज एक बार फिर से पिता परमेश्वर तूने एक लाइव सर्विस के अंदर प्रभु बहुत से लोगों को छुटकारा दिया, लोगों को पिता परमेश्वर तूने आशीष और चंगाई दी। अपने वचन को भेजकर पिता परमेश्वर तूने चंगा किया, आशीषित किया, उसके लिए तेरा धन्यवाद। आज के इस प्रकाशन के लिए प्रभु कि तूने उस व्यवस्था जो वाकई में पिता परमेश्वर निर्दोषता के हाथ के कटोरे की थी, तूने उसी कटोरे को पीकर प्रभु आज इस व्यवस्था को पूरा करने का प्रकाशन लोगों में दिया, उसके लिए तेरा धन्यवाद यीशु। पिता हम तुझे धन्यवाद देते हुए इन सारे दर्शकों को तेरा हाथों में सौंपते हैं कि आज का दिन इनके परिवार के लिए पिता परमेश्वर खुशियों का दिन हो यीशु राजा। और जो आशीष तूने दी है वो आशीष इनके घर में ठहर जाए। तेरे भवन की आशीष, तेरे वचन की आशीष, तेरे 3000 प्रतिज्ञाओं की आशीष प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आपके घरों में ठहर जाए। प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम से वास करने वाले हो सके। तेरा धन्यवाद यीशु राजा। ऐसा समय के सारा आदर सारी महिमा तुझे मिले, तू बड़े और हम घटे यीशु के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। मेरे प्रियो, हमेशा अच्छे रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, फलवंत रहें, बलवंत रहें, जयवंत रहें। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे।